आज रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में ना जी एक बहुत ही अजीब सा वाकया पेश आया। अच्छा, ये वाकया बहुत अरसे से ड्यू था, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है ना, ये इनको जाने किस बात का गुस्सा है यार। इनका गुस्सा निकल ही नहीं रहा है। कभी छोटे बच्चों को आउट करके ऐसे गालियाँ निकालते हैं, कभी अजीब अजीब एक्शंस करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये गुस्सा किस चीज़ का है, ये गुस्सा किस चीज़ पे है। क्योंकि आज भी जो वाकया हो रहा, चलिए पहले इसकी वीडियो देख लीजिए साथ साथ, तो जरा देखिए कि इसके ऊपर क्या आपके क्या तासुरात है, ये भी बताइएगा जरा वीडियो Really, they are very animated at the moment. They haven't been celebrating like this for a long, long time. Uh-oh. What's going on here? There's some pretty sensible stuff going on from a couple. जी, तो ये वाकया तब पेश आया जब मोहम्मद आमिर ने फ़हीम अशरफ को आउट किया। अब फ़हीम अशरफ को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही शरीफ सीधे साधे रोटी गैंग के ये हिस्सा हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने इनको कभी इस तरीके के लड़ते हुए, झगड़ते हुए या किसी को सेंड ऑफ देते हुए देखा नहीं है कभी। ये बहुत अपने काम से काम रखने वाले और रोटी खाने वाले बंदे ने। और मोहम्मद आमिर ने उनका आउट करके फिर एक गाली निकाली, जिसके ऊपर वो गुस्सा हो गए। नेचुरली जब बैटर आउट होता है तो एक तो वैसे ही उसका जो एड्रेनलिन है वो हाई होता है, उसको गुस्सा होता है। टीम को मुश्किलात में छोड़ के वो आउट हो रहे थे, तो ऑलरेडी वो गुस्से में थे। ऊपर से मोहम्मद आमिर ने उनको गाली भी दे दी, जिसके बाद मैंने देखा कि बहुत एग्रेशन नजर आया फ़हीम अशरफ की जानिब से भी, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों पाकिस्तान के प्लेयर हैं, दोनों पाकिस्तान से खेले हैं, इकट्ठे खेले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मालूम है पता कब होता है, जब प्लेयर्स टीवी पे बैठ के ना एनालिसिस करते हैं। अब मोहम्मद आमिर या तो टीवी पे बैठ जाएं या मैच खेल लें, क्योंकि जब आप इन्हीं प्लेयर्स को लताड़ते हैं ना टीवी पे बैठ के, और फिर उन्हीं के खिलाफ आप मैच खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो गर्मा गर्मी होना के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि कल को वर्ल्ड कप में आप फ़हीम अशरफ को ही लताड़ रहे थे, अब आज उनके खिलाफ खेल रहे हैं, तो वो एक मुकाबला डायरेक्ट हो जाता है। टीवी पे बैठ के आप बात कीजिए, बिल्कुल आसान है बात करना, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब आते हैं तो फिर वो सामने हैं आपके, फिर उनको पूरा हक है कि वो जवाब दे सकें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद आमिर को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। या तो वो क्रिकेट खेलना बंद कर दें, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर दूसरी लीग्स में खेलें, या फिर आप टीवी पे बैठ के इस तरीके से अपने प्लेयर्स को लताड़ना छोड़ दें। क्योंकि जब तक आप लताड़ते रहेंगे और फिर आप उनके सामने करेंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। कभी आप छोटे बच्चों को आउट करके आप अजीब अजीब एक्शंस कर रहे हैं, कभी आप गालियां दे रहे हैं। तो एक सीनियर प्लेयर को, जिसने इतना सर्व कर लिया हो पाकिस्तान को, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली जिस इंसिडेंट से मोहम्मद आमिर गुजर के आए हैं, इनको तो एक्स्ट्रा हम्बल होना चाहिए। इनको तो बिल्कुल सर झुका के, जितनी भी क्रिकेट है उतनी बस सर झुका के और आराम से खेलनी चाहिए, ना कि हर जगह जगह पंगे लेते रहें। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है मोहम्मद आमिर के लिए। फ़हीम अशरफ का तो हमने आज देखा कि जवाब बहुत अरसे के बाद, मतलब इनफैक्ट शायद पहली बार मैंने फ़हीम अशरफ को इस तरीके से इतने गुस्से में देखा है, जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे देख के। दूसरी बड़ी खबर जिसके बारे में बात करनी थी वो मोहम्मद नवाज़ की है। मोहम्मद नवाज़ ने अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल लिया है। ये वाकया है वर्ल्ड कप का, जब भी इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ। नॉर्मली जैसे आईसीसी डोपिंग टेस्ट करता है, वो आपका यूरिन टेस्ट लेते हैं, वो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, और फिर उसको भिजवा दिया जाता है टेस्टिंग के लिए कि क्या आपने कहीं कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसी दवाई तो नहीं इस्तेमाल की जिससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के अंदर फ़र्क है। तो मोहम्मद नवाज़ का वो जो वाडा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसके अंदर सारे स्पोर्ट्स आते हैं, जो फुटबॉल को भी देखते हैं, हॉकी को भी देखते हैं, एथलेटिक्स में भी देखते हैं, वो आपके जब टेस्ट उनके पास जाता है ना, तो वो आप कैसे करते हैं कि क्या आपने ऐसा कोई परफॉर्मेंस इन्हांसिंग कोई ड्रग तो नहीं इस्तेमाल किया। इससे पहले आपको याद हो यासिर खान के साथ भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने भी ऐसी गलती से उन्होंने कहा था कि शायद उनकी बीवी या उनकी अम्मी ने कोई ऐसी चीज़ खिला दी थी जिसके वो सब्सटेंस उसके अंदर काम आए थे। शेन वॉन के साथ भी ऐसा हो चुका है, वो भी बैन हो चुके हैं इसी चीज़ के लिए। अब देखना है कि ये मोहम्मद नवाज़ के ऊपर क्या करते हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये पीसीबी के हाथ में नहीं है, ये आईसीसी का मामला है। क्योंकि ये हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर, ऑल्दो थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि ये सारे जब जाते हैं चेक होने के लिए तो थोड़ा टाइम लग जाता है चेक करने के लिए, और ऐसा ही कुछ मोहम्मद नवाज़ के साथ भी हो रहा है। अब देखना ये कि कैसे निकलते हैं। आईसीसी उनको बैन करता है, ये जवाब तो देना पड़ेगा मोहम्मद नवाज़ को, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है ये आपके करियर के ऊपर, कि आप ये चीटिंग में आ जाता है, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बाकी एथलीट्स या बाकी क्रिकेटर्स एक लेवल के ऊपर है, तो आपने कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके या बाकियों से ऊपर हो सके, वो अलाउड ही नहीं है। वो वाडा ही आपको पकड़ लेता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे मोहम्मद नवाज़ के साथ हो रहा है। पीसीबी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट मोहम्मद नवाज़ और आईसीसी का मामला है। अब जो आईसीसी डिसाइड करेगा मोहम्मद नवाज़ के लिए, वही उनको मानना भी पड़ेगा। तो ये दो मेन खबरें थी, दोनों ही बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़राब खबरें कह लें कि डैमेजिंग खबरें कह लें, अच्छी खबरें नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही खबरों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा चले इस बारे में आपसे बात करते हैं, क्योंकि दुख हुआ दोनों ही खबरें सुन के। मोहम्मद नवाज़, वैसे तो मैंने ये सोचा
कि अगर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट अगर उन्होंने लिया भी है, जो कि अभी अगर है, तो उसके अगर लेने के बावजूद ये हालत है, अगर ना ली होती तो फिर क्या हालत होती। मतलब देख लेना, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये तो चले फनी बात है, बट आई विश हिम वेल, इज़ अ गुड मैन। आई विश हिम कि ऐसा ना हो। अभी ESPN क्रिकेट इन्फो की ये खबर है, आई होप कि ये खबर या उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ICC माने और वो इस चीज़ से निकल आए। तो बड़ी खबर थी ये, मैंने कहा आपसे इस बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए।